हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी आपका जो चैप्टर है 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स, उसमें ये आपका एक टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है। क्या कह रहा है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव। देखो, एक जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मान लो जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं? आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, और फिर जाके ये आपका प्रोडक्ट्स बनता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। हम पढ़ेंगे इस थ्योरी के बारे में आगे। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऐसा होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और आपका प्रोडक्ट्स बनता है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट हैव। अब इन पार्टिकल्स के पास अपनी भी कुछ एनर्जी होगी, इनकी अपनी भी कोई एनर्जी है। मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इन सारे पार्टिकल्स को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ताकि ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाए। उस एनर्जी को आप बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट के पार्टिकल्स के पास कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ये रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, तो इनके पास जब ये टकराते हैं आपस में तो इनके पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसको आप बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड एनर्जी। मगर इन पार्टिकल्स के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाए। इनके पास अपनी जो एनर्जी है वो कम होती है, थ्रेशोल्ड ज़्यादा है। मान लो इस रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी हमको 20 जूल चाहिए, 20 किलो जूल चाहिए, ठीक। मगर इन पार्टिकल्स के पास अपनी एनर्जी 10 किलो जूल ही, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इनके लिए 20 किलो जूल, पर इनके पास अपनी है 10 किलो जूल। इसका मतलब इनके पास अपनी एनर्जी कम है, ठीक है। बट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये टकरा के आपस में प्रोडक्ट बना पाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी को पहुंच पाए। द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स सो दैट दियर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब हमने क्या करना पड़ेगा? अगर हमने ये रिएक्शन करवानी है तो हमने इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी हमने इनको सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी? 10 किलो जूल। 10 इनके पास अपनी है, 10 हमने यहाँ से इनको सप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम इनको सप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम इनको सप्लाई करेंगे ताकि इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो उसको आप बोलते हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी। इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन जूल्स पर मोल, किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरीज पर मोल। तो आपको पता ही है कि एनर्जी का यूनिट वही है जूल, तो किलो जूल पर मोल कर सकते हैं, जूल्स पर मोल कर सकते हैं, या किलो कैलोरीज पर मोल में इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी वॉज गिवन बाय अर्हेनियस। जो टर्म है ये एक्टिवेशन एनर्जी किसने दी है? अर्हेनियस ने 1889 में। द रिएक्शन इन्वॉल्व सम एनर्जी बैरियर विच मस्ट बी ओवरकम बाय बिफोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। देखो, कोई भी रिएक्शन है, मान लो हम लेते हैं कोई रिएक्शन ए प्लस बी, ये आपका जो है पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है, कम्प्लेक्स बनाता है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्सेस को बोलते हैं, और आगे जाके फिर ए और बी प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब इन दोनों को जुड़ना है। रिएक्शन क्या है? केमिकल। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है, तो बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। पहले इनके बीच में थोड़ा वीक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड क्रिएशन शुरू होगी, और लास्ट में फिर परमानेंट बॉन्ड इसमें बन जाएगा। ये रिएक्शन होनी है। इस रिएक्शन में क्या है, एक ग्राफ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस रिएक्शन में ये
ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू होते हैं रिएक्टेंट्स, ये रिएक्शन यहाँ से शुरू होती है और अल्टीमेटली बनना क्या है, ए बी बनना है, जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो रिएक्शन होगी ये डायरेक्टली नहीं हो जाएगी, इसको क्या करना पड़ेगा, ये ग्राफ है एनर्जी का और दिस इज योर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो ये क्या है, एक पीक, इसको आप बोलते हैं, ये एनर्जी बैरियर है इनके बीच में, ए और बी और ये ए बी बनने के बीच में एक एनर्जी बैरियर, मतलब इन रिएक्टेंट्स को पहले इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अचीव करनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी एनर्जी अचीव करनी पड़ेगी, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां से लेकर हम अगर यहां इसको देखते हैं, इससे पूरा कंपेयर करेंगे यहां से यहां तक, तो दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी चाहिए इनको। अब इनके पास एक अपनी एनर्जी भी है कुछ, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो एनर्जी बैरियर है इसको आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इनके पास अपनी एनर्जी इतनी ऑलरेडी है इस लेवल तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इनके पास अपनी एनर्जी इतनी है, तो आपको ये वाली एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ये यहां से लेकर यहां तक जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दी, ये सारी वाली नहीं, यहां से लेकर जो यहां तक तो है इनके पास अपनी, यहां से लेकर यहां तक जो आपने एनर्जी इनको सप्लाई की, इसको आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब आप इनको एनर्जी दोगे, इनकी एनर्जी यहाँ पे पहुंचेगी, तो उसके बाद ही ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाएंगे, ऐसे नहीं। तो दिस इज द योर concept of activation energy. This term activation energy was given by Arrhenius in 1889. The reaction involves some energy barrier. This is the energy barrier which must be overcome before products are found. इसको आपने क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब आपके पास एक टर्म आ गई थ्रेशहोल्ड एनर्जी, एक आ गई एक्टिवेशन एनर्जी, और एक आ गई मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी, उनको हम बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तीन तरह की एनर्जीज हैं, मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी, इनको आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी चाहिए टोटल, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हम एक्स्ट्रा सप्लाई करेंगे। फिर एक यहाँ पे ग्राफ से आपको बताता हूँ, ये रिएक्टेंट्स ने ये एनर्जी जो टोटल इधर से लेकर इधर तक, ये यहां से लेकर यहां तक जो टोटल एनर्जी है, इट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी टोटल कितनी है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी टोटल। ये वाली जो एनर्जी है इतनी तो इनके पास अपनी है, दिस इज नोन एज एक्टिव काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इनकी अपनी। और एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, थ्रेशोल्ड है, एवरेज तो है, अब इनको सिर्फ इतनी सी चाहिए, तो ये वाली जो है यहां से शुरू करके ऊपर, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द threshold energy and the average kinetic energy of reactants. तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आएगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आएगी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये टोटल है पूरी, यहां से शुरू करके ये पूरी है यहां से यहां तक थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड में से अगर ये वाली हमने माइनस कर दी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दी, ये है आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये पूरी है थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड में से एवरेज माइनस कर दी तो पीछे रह गई ये वाली, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी।
अब हर रिएक्टेंट्स के पास, मान लो ये रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है। इस रिएक्टेंट ए को भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये इसको भी प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। ये अलग रिएक्टेंट है, अलग रिएक्टेंट, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी। मान लो इसकी आपकी 10 किलो जूल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपनी, और इसकी 11 किलो जूल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल थ्रेशहोल्ड है दोनों इस प्रोडक्ट बनाने के लिए वो है 20 किलो जूल थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इस प्रोडक्ट बनाने के लिए 20 किलो जूल चाहिए टोटल। इनके पास अपनी है 10 और इसके पास है 11, तो इसको कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? 10 और सप्लाई करनी पड़ेगी। मगर इसको कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? 9 सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं। डिफरेंट रिएक्टेंट्स के पास डिफरेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। डिफरेंट reactants have different activation energy. Lesser the activation energy, faster will be the reaction. Faster will be the reaction. तो देखो जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्पीड। अब मैंने आपको बताया कि ये रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं सेम। इनको चाहिए 20 किलो जूल, इसके पास है 10 किलो जूल अपनी एनर्जी, इसके पास है 11 किलो जूल, इसको 10 और चाहिए, इसको 9 और चाहिए, इसको कम एनर्जी चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी, ये रिएक्शन आपकी स्लो होगी। तो ये आपका आ गया, आप यहाँ तक लिखेंगे, ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है आपके अपने नोट्स में। तो ये यहाँ तक आप कंसेप्ट है आपका एक्टिवेशन एनर्जी का। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी।